बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर। आज एक अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करनी थी, लेकिन फिर नज़र पड़ गई आप लोगों के कमेंट्स पर, जो कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ता हूं, तो अंदाज़ा हुआ कि एक ज़रूरी वजाहत और कुछ एक दो बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के इल्म में होने चाहिए। कल मैंने पाकिस्तान के कुल कर्ज़ों के हवाले से एक व्लॉग किया था, जिसमें बताया था कि इमरान खान के हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान पर कुल कर्ज़ा 25,000 अरब रुपए था और 3 सालों बाद ये कर्ज़ 41,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इस दौरान ये बात बताना भूल गया था कि इमरान खान की हुकूमत में अब तक कितना कर्ज़ वापस किया जा चुका है। किसी साहब ने कमेंट्स में लिखा था कि लगता है आप भी पीडीएम के साथ मिल गए हैं, क्योंकि पीटीआई ने तो कोई कर्जा नहीं लिया। ये सारा कर्जा दरअसल डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से चढ़ा है। खैर, ऐसे मासूम लोग भी हैं हमारे चैनल पर, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका देता है। लेकिन फैक्ट्स को तो कोई नहीं बदल सकता ना। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए या आपके सामने रखे, वो ख़ुद हुकूमत के मुतल्लिका वज़ीर ने, बल्कि वज़ारत ख़जाना ने मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में जाकर पेश किए हैं। खैर, कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि कर्ज़ की उस तफसील को जो मैंने पाकिस्तानी रुपयों में बताई थी, उसे डॉलर्स में भी बताया जाए, और ये भी बताएं कि इमरान खान की हुकूमत आने से पहले मुल्क में कितने डॉलर्स थे, और आज की तारीख में जब इतने ज़्यादा कर्ज़ लिया है तो आज हमारे पास कितना डॉलर का रिज़र्व मौजूद है। कि इतना डॉलर ले भी रहे हैं तो ये जा कहाँ पे रहा है? कहीं हमारा रिज़र्व बढ़ रहा है या कर्ज़ों की अदायगी की जा रही है? तो सूरत हाल क्या है? मैंने ये सारा कुछ इसलिए भी नहीं बताया था कि इस पर मैं अलग से एक व्लॉग बना चुका था, जो आप लोगों ने देखा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि रिपीट हो जाएगा ये मामला, इसलिए इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी चीज़ें एक साथ बताना और समझाना ज़रूरी है, इस तरह से कि एक स्ट्रीमलाइन करके ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएं, ताकि आपके पल्ले भी तो पड़े ना ये सारी चीज़ें। तो बिना वक्त ज़ाया किए ये सब कुछ जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि 5 मिनट के लिए अपने ये सारे काम छोड़कर गौर से सुन लें, क्योंकि इस 10 मिनट की वीडियो पर पूरे दिन की मेरी मेहनत लगी हुई है, और हुकूमती वज़ीरों, मुशीरों से और पता नहीं कितने लोगों से बेशुमार राब्ते किए हैं। यूँ समझ लीजिए कि अच्छी खासी मेहनत के बाद ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं स्ट्रीमलाइन करके आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि वंस फॉर ऑल आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ की डॉलर्स में कन्वर्जन के हवाले से। तो मैंने कुछ मुआशी माहिरीन से आज राब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान के कुल कर्ज़ को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ज़ का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे अंदरूनी कर्ज़ या इंटरनल डेट कहा जाता है। उसकी अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपयों में होती है। इसलिए जब भी पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ की बात आएगी तो हम इसे डॉलर में नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपयों में ही लिखेंगे। फिर भी आप लोगों के इसरार पर हम इसे अपने तौर पर एक मुआवजे की सूरत में डॉलर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो जनाब, 2018 में इमरान खान की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान का जो कुल कर्ज़ा था वो 25,000 अरब रुपए था, जो 3 साल में बढ़कर 41,000 अरब रुपए तक पहुंचा है। अगर देखा जाए तो आज के डॉलर रेट के हवाले से, जो कि 175 रुपये के हिसाब से चल रहा है, तो ये रकम तकरीबन 233 अरब डॉलर्स बनती है। जी हाँ, 41 ट्रिलियन इंटू 175 इज़ इक्वल टू 233 बिलियन डॉलर। आप बस अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ है। हमारे पास इस वक्त जो टोटल दौलत है पाकिस्तान के पास, वो है सिर्फ़ और सिर्फ 24 अरब डॉलर, और हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज़ा कितना है? 233 अरब डॉलर का। मैं किसी एक हुकूमत को सिंगल आउट नहीं कर रहा कि ये इमरान खान की गलती है, ये नवाज़ शरीफ की, ये जरदारी की। माजी की हुकूमतों में जो कुछ हुआ, आज भी कर्ज़ों को लेने का तसलसल जारी है, और इसलिए भी ये जारी है कि हमें पहले से लिए हुए कर्ज़ों की अदायगी करना पड़ रही है। और जुल्म तो ये है कि जो कर्ज़े लिए हैं उसकी सूद की अदायगी के लिए भी हमें उल्टा कर्ज़ लेना पड़ रहा है। तो कहाँ 24 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास टोटल दौलत, और 233 अरब डॉलर का पहाड़ जैसा कर्ज़। ये हमें सारा डॉलर्स में वापस नहीं करना, मैं आपको पहले वाजे कर चुका हूँ। जो हमने डॉलर्स में वापस करना है, जिसे एक्सटर्नल डेट कहते हैं, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से लिया होता है, जो बैरूनी कर्जा है, वो तकरीबन 87 अरब से लेके 90 अरब डॉलर्स के लगभग है। बाकी सारा तो हमारा इंटरनल डेट है, जो कि पैसों की सूरत में या लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उसकी सूरत में हमें अदा करना है। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये कि PTI हुकूमत ने
मुल्की कर्ज़ों को 25,000 अरब से बढ़ाकर अगर 41,000 अरब रुपए तक किया है तो ये सारा पैसा गया कहाँ? क्या हमारे मुल्क के रिज़र्व बढ़ाए गए या लिए गए कर्ज़ों की अदायगी की गई है? तो मैंने इस हवाले से मुतलका जो हुकूमती तर्जुमान थे उनसे रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे फ़िगर्स में बताएं कि अब तक हमने कितने अरब डॉलर का कर्ज़ वापस किया है, क्योंकि मुख्तलिफ़ अखबारात को मैंने सर्च किया तो वहाँ पर एक फ़िगर आ रहा है कि 10 अरब डॉलर का कर्ज़ हमने वापस किया है इन 3 सालों में PTI हुकूमत ने, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना फ़िगर है। तो लेटेस्ट फ़िगर क्या है ये जानने के लिए मैंने रब्ता किया तो हुकूमती तर्जुमान ने बताया है कि अब तक 3 सालों में PTI हुकूमत 27 अरब डॉलर का कर्ज़ वापस कर चुकी है और रवां माली साल में 12 अरब डॉलर का कर्ज़ मज़ीद वापस करना है। 27 अरब डॉलर का कर्ज़ हम वापस कर चुके हैं और टोटल हमारी अपनी वेल्थ है 24 अरब डॉलर और 12 अरब डॉलर हमें मज़ीद भी अभी अदा करना है इस माली साल में। माली साल का मतलब ये नहीं कि दिसंबर तक अदा करना है, ये जून से जून तक चूँकि चलता है तो अगले साल जून तक हमें मज़ीद 12 अरब डॉलर भी वापस करना है। इस सारे मामले में जो अच्छी बात है वो ये कि हमारे मुल्क के जो रिज़र्व्स हैं उनको भी थोड़ा बेहतर किया गया है, बढ़ाया गया है। यानी 3 साल कबल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक के 7 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंकों के 7 अरब डॉलर मिला के टोटल थे 14 अरब डॉलर। पाकिस्तान का टोटल नेट रिज़र्व 2018 की बात कर रहा हूँ 14 अरब डॉलर था। आज ये 24 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर है। तो एक पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि अगर PTI हुकूमत ने कर्ज़ा लिया है तो वो कर्ज़ा पहले से लिए हुए कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल हुआ है और तो और हमारे मुल्क के जो रिज़र्व हैं वो भी बेहतर हुए हैं। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स है, स्टेट बैंक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये सब कुछ रजिस्टर्ड है और इसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों को। तो पहले से लिए हुए कर्ज़ भी उतर रहे हैं और मुल्की रिज़र्व भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है। सऊदी सफ़ीर ने आज एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि सऊदी अरब भी चंद दिनों में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स वो कैश की अदायगी का जो एक प्रॉमिस उन्होंने किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से वो भी जल्द कर देगा, जिसके बाद ये रिज़र्व 24 अरब से बढ़ के 27 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हमारा अभी भी बड़ा चैलेंज डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है। आज हफ्ता है, कल इतवार है, ये 2 दिन का सिर्फ सुकून है कि डॉलर ऊपर नहीं गया और आप लोगों को ये खबर सुनने को नहीं मिलेगी सिर्फ इन 2 दिनों में। लेकिन सोमवार को जैसे ही ट्रेड ओपन होगी तब पता चलेगा कि डॉलर किस रेट पर है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है मुझे खौफ है कि यार इससे क्या बनेगा। मतलब ये मैंने पिछले आपको जितने फिगर्स बताए हैं ना, ये ट्रिलियंस वाले, इतने हज़ार अरब डॉलर की कीमत में इतना सा भी, रुपयों को तो छोड़ें, पैसे का भी ज़रा सा इजाफा जो है ना इनमें अरबों रुपए का इजाफा कर सकता है हमारे जो कर्ज़े हैं उनमें। तो जाना तो ये आपकी हमारी सबकी जेबों में से या टैक्स के पैसे से जाना है, लेकिन दुख होता है ना सिर्फ, मतलब हमने कौन सा जाके दे के आना है। एक समझने की बात यह है कि हमारे मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है, ये कैसे जाएगा। है तो हमारा मुल्क ना, कर्ज़े और भी मुल्कों के ऊपर है, चीन के ऊपर भी है, अमेरिका के ऊपर भी है, इंडिया के ऊपर भी है, सब मुल्क कर्ज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सूरत हाल नाजुक है। अगर अपने ज़ाती फ़ायदे को मैं देखूं और कि डॉलर बढ़ने से मुझे तो फ़ायदा है, डॉलर बढ़ने से मुझे ही नहीं, मुझ जैसे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मैं फ़ायदा उठा भी रहा हूँ इससे, मैं इनकार नहीं कर रहा इस चीज़ से, क्योंकि डॉलर्स बढ़ने से ये जो आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, इसके बदले में यूट्यूब मुझे अदायगी करता है और वो अदायगी डॉलर्स में ही होती है। और मुझे जो रकम मिलती थी पहले थोड़ी कम मिलती थी, लेकिन अब एक्सचेंज रेट चूँकि ज़्यादा है तो अब ज़्यादा रकम मिलती है। लेकिन इनफरादी फ़ायदा क्या भाड़ में यार, हमें तो मजमूई और मुल्की फ़ायदे को देखना है ना, जो हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो मैं सच्ची बात है, दिल पे हाथ रख के आपको बता रहा हूँ कि साइड इसी साइड पे है ना, दिल पे हाथ रख के आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की कीमत मैं ये चाहता हूँ कि कोई 150-60 के लगभग आ जाए। मतलब ये 180 वाला ट्रेंड, 200 वाला ट्रेंड, फिर लोग बातें करते हैं और ज़्यादा बढ़ता है डॉलर। तो इसको हर सूरत रोकना होगा, क्योंकि 1 रुपया तो छोड़े, मैंने आपको बताया चंद पैसे भी डॉलर इधर उधर हुआ तो मैंने जितने फिगर्स आपको बताए हैं ये सारे ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे, फ्लक्चुएट होंगे बहुत तेज़ी से और हम सबको भुगतना पड़ेगा। खैर देखते हैं ये डॉलर्स का मामला कब जाके हैंडल होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक अच्छी खबर के हवाले से।
آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے ورلڈ کپ کے دوران شعیب اختر ہمارے لیجنڈ کرکٹر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان ایک معاملہ ہو گیا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ آج وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نعمان نیاز نے شعیب اختر سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے اور فواد چودھری نے بڑا اہم کردار ادا کیا, ان دونوں میں صلح کرا دی. بیکاز بہت ٹائم پہلے سے وہ الگ ہو گئے تھے اس سارے معاملے سے. فواد چودھری وہ چاہ رہے تھے کہ کمیٹی جو فیصلہ کرے وہ انہیں منظور ہوگا, لیکن چونکہ وہ دونوں ان کے دوست تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو آج فواد چودھری نے ان دونوں کو اپنے گھر منسٹر انکلیو میں بلایا اور وہاں پر کچھ کامن دوست بھی آئے, جیسے سلیم صافی ہیں, ایک آدھ اور بھی ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, وہ بھی آئے اور انہوں نے معاملے کو سارٹ آؤٹ کروایا. نعمان نیاز نے شعیب اختر کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگ لی اور کہا کہ شعیب مجھے افسوس ہے کہ اس دن ٹی وی پر جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں معافی مانگتا ہوں. اور شعیب نے بھی کہا کہ اسی وقت اگر یہ معافی مانگ لی جاتی تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی, میں نے تو آپ کو اسی روز معاف کر دیا تھا. تو اچھی بات یہ ہے کہ پھر جفیاں بھی ڈلوائیں وہاں پر. اور لیکن شعیب اختر کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں مطمئن نہیں ہیں یا خوش نہیں ہیں. لیکن دا میٹر آف فیکٹ از دس کہ اب معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. کریڈٹ گوز ٹو فواد چودھری کہ انہوں نے اس ساری صورتحال کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. اب ورلڈ کپ میں ایک ہی میچ باقی رہ گیا جو کہ فائنل کا. اچھا ہوتا تھوڑا پہلے ہو جاتا تو یہ ٹرانسمیشن جو پی ٹی وی کی ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی, تھوڑا بہت جو نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا سرکاری ٹی وی کو. لیکن اب فائنل میں امید ہے کہ ان دونوں کو واپس ہم آن اسکرین دیکھ سکیں گے. بندہ غلطی سے سیکھتا ہے, کوئی بات نہیں, اگر شعیب نے معاف کر دیا ہے تو ہم بطور سوشل میڈیا صارفین ہمیں بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. اور ورلڈ کپ کا جو فائنل ہوگا اس کی ٹرانسمیشن میں آئی ہوپ کہ ان دونوں کو واپس دیکھنے کا موقع ملے, کیونکہ جو انضباطی کمیٹی تھی انہوں نے ابھی تک ان دونوں کو سسپینڈ رکھا ہوا ہے. ایٹ دا مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ یہ دونوں واپس آن اسکرین ٹی وی پر آ سکیں گے. لیکن کل چھٹی بھی ہے اور ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہے, تو آئی ہوپ کہ یہ دونوں واپس آن اسکرین آئیں اور جو اینڈنگ نوٹ ہے اس ورلڈ کپ کا اور اس ٹرانسمیشن کا وہ اچھے حصے پہ ہو جائے. باہر اذان ہو رہی ہے, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.